जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बादल फटने के बाद अचानक से आई बाढ़। क्विल गांव में सड़क पर उतरा सैलाब, रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। अचानक आई बाढ़ की वजह से दाब करेवा इलाके में जल भराव। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फ्लैश फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा जमा होने से हकनार और गुंड इलाके के बीच आवाजाही बाधित हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़क बह जाने से कई गांवों का संपर्क कटा। नादौन इलाके में गिरी स्कूल की दीवार। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बारिश की वजह से बढ़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा, दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर। चंपावत में नदी पर बने बैराज से 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद हुई। प्रयागराज में तेज बारिश के बाद हाल बेहाल संगम के पास इलाकों में भरा कई फीट तक पानी। जॉर्ज टाउन में जलभराव से लोग परेशान। प्रयागराज में उफान पर बेलन नदी डैम से पानी छोड़े जाने पर पुलिया का एक हिस्सा बह गया। कोराव और देवघाट के बीच टूटा संपर्क। प्रयागराज में जलभराव पर अखिलेश यादव का तंज, बोले बनाने चले थे दिव्य। हर तरफ दिख रहा दृश्य, प्रयागराज का नाम बदलकर जलराज नगर करेंगे। झांसी के मऊरानीपुर में डुडेरी नदी उफान पर है। नदी पर बनी जर्जर पुलिया डूब गई। जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में रास्ता पार कर रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के मालदा में उफान पर गंगा नदी रतुआ इलाके में कटाव की वजह से कई घर डूब गए। लोगों ने प्रशासन की मदद की अपील की। हरियाणा के पंचकुला में बारिश की वजह से डांगरी नदी उफान पर, पुल का बड़ा हिस्सा बह गया। अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया का कई गांव से संपर्क टूट गया। चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। सेक्टर 28 और सेक्टर 26 के बीच धंसी सड़क, घंटों तक जाम में जूझते रहे लोग। जम्मू में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए श्राइन बोर्ड का फैसला। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। गोर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। सर्जियो गोर ने कहा अमेरिका अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित टूरिस्ट स्पॉट के रूप में कश्मीर को मान्यता देने पर करेगा विचार। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लिया। श्रीनगर से आज लद्दाख का करेंगे दौरा। मोदी सरकार का जनजी प्लान तैयार। वनडे वन यूनिवर्सिटी के तहत रोजाना एक मंत्री करेंगे विश्वविद्यालय का दौरा। छात्रों से संवाद करके देंगे योजनाओं की जानकारी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक के लिए तमिलनाडु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पानी के बंटवारे समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक आज। बैठक से पहले अमित शाह ने सीएम विजय से मुलाकात की। टीवी9 पर बाबा रामदेव के दिए बयान पर भड़क गई है कंगना रनौत। इंस्टा पोस्ट में लिखा, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने ना देखे बाबा, मेरा चरित्र आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अखिलेश यादव बोले बीजेपी में पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़े, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, भले ही अब वो दल हमारे साथ ना हो। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला, चढ़ावा चोरी का मुद्दा घर घर तक ले जाएगी कांग्रेस। देश में 800 स्थानों पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम पर प्रस्ताव पारित, 2 छंद ही गाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा यह आत्मविश्वास के साथ सियासी लड़ाई लड़ने का वक्त है। जल बोर्ड घोटाला मामले में सत्येंद्र जैन समेत 4 अभियुक्त 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं। एक अभियुक्त अंकित श्रीवास्तव को अदालत ने 2 दिन के एसीबी रिमांड पर भेजा है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर लगाया तिरंगे के अपमान का आरोप। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिखाया वीडियो, कहा लोक भवन मार्च के दौरान जमीन पर तिरंगा पड़ा था। भड़काऊ भाषण मामले में समन का पालन न करने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस दौरान बंगाल की नादिया कोर्ट का आदेश भी आया। 28 अगस्त से महाराष्ट्र में लागू होगा धार्मिक स्वतंत्रता कानून। जबरन धर्मांतरण पर 7 साल तक की सजा। राजनीति दलों में कानून को लेकर बहसबाजी शुरू। केंद्र कैबिनेट ने 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 4 रेलवे प्रोजेक्ट और 1 हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर। यूपी के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स की एंट्री बैन, बिना अनुमति फोटो वीडियो बनाने पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। 11वीं 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों के लिए एनसीईआरटी ने बनाई नई 20 सदस्यीय टीम में आरएसएस से जुड़े 4 नाम शामिल। बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं माता पिता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बढ़ती उम्र का मतलब अपमान और असुरक्षा नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुई एफएलसी कार्यशाला, 21 जिलों के अधिकारियों को पढ़ाया गया ईवीएम वीवीपैट की जांच का पाठ।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर गर्जा प्राधिकरण का बुलडोजर। बिलासपुर में करीब 48 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन कराई मुफ्त। उत्तराखंड के चमोली में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। यहां नारायणगढ़ में 10 स्कूल 4 दिन के लिए बंद, अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। 10 नगर निगम और 309 नगर निकाय में 9 और 11 सितंबर को वोटिंग, 14 को मतगणना। यूपी के रामपुर में ईडी का एक्शन। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 ठिकानों पर छापामारी, कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त। सीबीएसई की 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिकाकर्ताओं का आरोप, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप का ये बयान सामने आया। कहा, पहले नोटिस देंगे, 3 महीने में नहीं सीखी तो रद्द होगा लाइसेंस। अभिनेता गोविंदा की मैनेजर शशि सिन्हा का दावा, शादी तोड़ने नहीं बचाने कोर्ट गई थी। सुनीता आहूजा वापस ली तलाक की अर्जी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन 60 दिन के लिए स्थगित हुआ। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी, कार्रवाई ना हुई तो फिर से करेंगे आंदोलन। शिलांग में छात्रों की बाइक रैली के दौरान हिंसा, उपद्रवियों ने कई प्रतिमाओं को पहुंचाया नुकसान, कई वाहनों को तोड़ा है और लगाई है आग। खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने मेघालय सरकार के सामने रखी है 5 सूत्रीय मांगे। भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार समेत कई मांगों को लेकर बाइक रैली का आयोजन किया गया था। यूपी के चंदौली में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों का हमला हुआ। पुलिस और वन विभाग के कई कर्मचारी इसमें घायल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद हाजी शरीफ पर जोन चेयरमैन पंकज लूथरा के कार्यालय में हमला हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में वकीलों ने पार्षद पर फेंकी है कुर्सियां। ग्रेटर नोएडा में लकड़ी और गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, लाखों का नुकसान। इकोटेक 3 इलाके में हुई है यह घटना। दिल्ली के टिकरी कला में सीएनजी पंप पर ब्लास्ट हुआ, धमाके, मरने वालों की संख्या 4 हुई, 1 घायल। रिफिलिंग ट्रक से सीएनजी भरते वक्त यह धमाका हुआ। गुजरात के भावनगर में नकली शराब से अभी तक 5 लोगों की मौत, 20 लोग अस्पताल में भर्ती, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक हीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट साइट में हादसा हुआ, 1 मजदूर की मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर गोवंश से टकराई कार, हादसे में 2 लोग घायल हुए, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की धमाकेदार जीत, 5-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। नीदरलैंड के वेगनर स्टेडियम में मुकाबला हुआ था। जयपुर में पत्नी ने पति को जूस में जहर मिलाकर पिलाया, अस्पताल ले जाने की जगह शहर में घूमती रही। प्रेमी से शादी करने के लिए साजिश रची गई, दोनों अभियुक्त गिरफ्तार। दिल्ली के अशोक विहार में महिला को बंधक बनाकर 75 लाख की लूट, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी। दिल्ली के कल्याणपुरी में मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, बचाव करने आए लोग घायल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में 20 रुपए के लिए हुए विवाद में युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई, अभियुक्त फरार, तलाश जारी। यूपी के कासगंज में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर, जवाबी कार्रवाई में 3 गौ तस्कर घायल, अवैध तमंचा कारतूस बरामद। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 523 ग्राम सोना जब्त किया। रियाद में मुंबई और फिर दिल्ली पहुंचा था यात्री। मेरठ में पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी भड़क गई, दोनों महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई, सड़क पर गिराकर पीटा। यूपी के महोबा में पति ने 7 महीने की गर्भवती पत्नी को पीटा, 3 तलाक देकर घर से निकाला, परिजनों ने लगाए 10 लाख दहेज मांगने के आरोप। लद्दाख के मिनामर्ग चेक पोस्ट जाम में फंसी लड़की का सुरक्षा कर्मियों से बहस का वीडियो वायरल, कहा हम जेन ज़ी